जीव जनन क्यों करते हैं। हम अभी तक बायो में देख चुके हैं कि पाचन किस प्रकार होता है, श्वसन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्सर्जन अगर ना हो तो हमारा शरीर कचरे का ढेर बनकर रह जाएगा। परिसंचरण तंत्र भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि परिसंचरण के बिना पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार संभव नहीं है। ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में अगर ना हो तो हम जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थात जीवित रहने के लिए ये सारे लाइफ प्रोसेसेस का होना जरूरी है। लेकिन जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है। जनन के बिना भी कोई जीव आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। तो फिर आखिर जनन जरूरी क्यों है? जहाँ तक हम जानते हैं कि जनन प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की भी खपत होती है, तो आखिर क्या जरूरत है इतनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करने की। यहाँ हम देखें कि जनन अगर ना हो तो बहुत सारे ऐसे जीव हम आज नहीं देख पाते जो हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यानी जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवन को बचाए रखने के लिए जनन होना आवश्यक है। जनन ना होने से सजीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ पौधों में, छोटे जीवों में किस प्रकार से जनन होता है और मनुष्यों में भी जनन किस प्रकार से होता है, इन सभी टॉपिक्स की जानकारी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। इस चैप्टर से कुल 3 मार्क्स का प्रश्न आता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार कुल 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसे हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। साथ ही साथ यह चैप्टर जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपने जीवन को किस प्रकार निरंतर रूप से जारी रखते हैं, किस प्रकार सजीवों की निरंतरता बनी रहती है, वह इसी चैप्टर के माध्यम से हम समझ पाएंगे। अतः यह चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ में जानकारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस चैप्टर को हम आने वाले वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। धन्यवाद।